नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद स्वागत करते हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसएससी के प्रिपरेशन बच्चा कैसे करे बिहार, उसको लेकर हम उड़ान कोचिंग के डायरेक्टर सुमन सौरभ सर से बात करेंगे। सर, बिहार एसएससी का जो एग्जाम है उसको लेकर बच्चा के मन में बहुत सारा सवाल उत्पन्न होता है, हम कैसे पढ़े नहीं पढ़े, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन करते हैं वो और जो 10+2 के बाद सीएचएसएल का तैयारी करने के लिए जाते हैं 10+2 का, तो उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन रहता है। क्या कि सीजीएल वाले जो तैयारी करते हैं उनका प्रिपरेशन बहुत हार्ड लेवल का रहता है, बहुत ऊंचे लेवल का होता है, लेकिन 10+2 करने के बाद जो प्रिपरेशन करते हैं उनका प्रिपरेशन बहुत लो रहता है। आखिर 10+2 को किस स्तर से तैयारी करना चाहिए जो उसका कम से कम एक सीट बच सके, क्योंकि अभी के समय में सरकारी जॉब ही हमारे लिए बहुत बेहतर होता है। सर, हमारा चैनल बहुत स्वागत है आपका भी और आपके सभी दर्शकों का ग्लोबल इंडिया न्यूज़ का। आपका सवाल था कि वो बिहार एसएससी को लेकर के, तो बिहार एसएससी में जो है अभी एग्ज़ाम जो होने वाला है इंटर स्तरीय, तो इंटर स्तरीय एग्ज़ाम में जो सिलेबस है वो 150 क्वेश्चन का है। प्रत्येक क्वेश्चन 4 मार्क्स का और 600 नंबर का एग्ज़ाम होगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग और जीके जीएस ये सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाला है उसमें। तो मैथ और रीजनिंग इसे पढ़ने के लिए सबसे पहले तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ना होगा, जिसमें आप किसी भी एक प्रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हैं, जिसमें आप आर एस अग्रवाल से पढ़ सकते हैं या फिर कोई भी एसएससी का प्रीवियस ईयर जो सीजीएल कंडक्ट कराती है, जो सीएचएसएल है, एमटीएस है, जीडी है, इन सब का क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके उस एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर सकते हैं। सर, सीजीएल का जो बच्चा प्रिपरेशन करते हैं वो भी बिहार एसएससी में 10+2 में अप्लाई करते हैं। जो ये लोग जो अप्लाई करते हैं, दोनों सभी लोग करते हैं, वो लोग का प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल का रहता है, लेकिन ये लोग का प्रिपरेशन नहीं रहता है। सीट तो वही लोग मार लेंगे, तो ये लोग को किस स्तर से प्रिपरेशन करना चाहिए जो सीट कवर कर सके, एक सीट? सबसे पहले तो ये सोचना बिल्कुल गलत है कि सीजीएल वालों का लेवल बहुत हाई रहता है। अब ऐसा कुछ रहा नहीं है। पिछले 4-5 सालों के ट्रेंड को अगर देखिएगा तो मैथ का क्वेश्चन धीरे धीरे लो हुआ है। पहले जो मतलब 2017 से लेकर के 21 तक बहुत अच्छा क्वेश्चन सीजीएल में आ रहा था, अब थोड़ा सा नीचे लेवल का आता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि सीजीएल वालों का मैथ और रीजनिंग में ज़्यादा पकड़ होता है, तो लेकिन सीएचएसएल वाले भी जब सीएचएसएल की तैयारी करते हैं तो वो सीजीएल क्वेश्चन को बनाते हैं, एमटीएस वाले भी सीएचएसएल क्वेश्चन को बनाते हैं। तो जो बच्चे अभी बिहार एसएससी का एग्ज़ाम देंगे तो उसको सीजीएल का क्वेश्चन भी बनाना ही चाहिए हर हाल में। सीजीएल क्वेश्चन बनाने से ये होगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा बेहतर होगा, जिससे कि वो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। कंपटीशन बहुत तेज है मार्केट को देखते हुए, क्या कि अभी जो 2024-25 का चुनाव होने वाला है, इसको लेकर बहाली पे बहाली आ रहा है। विद्यार्थी इतना न बहाली आ रहा है जो दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, उसके लेकर विद्यार्थी कोई एसएससी में चल जाते हैं, कोई बिहार पुलिस में चल जाते हैं, दरोगा में जाते हैं, लेकिन सीएचएसएल के लिए एक सीट के लिए किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें? देखिए, मार्क्स बढ़ाने के लिए अगर देखा जाए तो जैसे जीके है, जीके में 100% स्कोर नहीं कर सकते, और कोई कर सकता है तो कोई एक बिरला एक आदमी उसमें बच्चे ऐसे होते हैं। लेकिन मैथ और रीजनिंग जो 300 मार्क्स का होगा, 150 मार्क्स का, तो सबसे बड़ा स्कोरिंग पेपर है कि वो दोनों पेपर को अगर अच्छा कर लेते हैं तो मैथ में गलती होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और रीजनिंग में भी गलती होने के चांसेस बहुत कम रहता है। तो 300 मार्क्स का जो दोनों पेपर है, 150 मार्क्स का मैथ और 150 मार्क्स का रीजनिंग, इन दोनों को अच्छे से बनाने के बाद स्कोर इतना बढ़िया हो जाएगा कि 400 प्लस स्कोर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। 400 प्लस स्कोर करने का मतलब ये है कि उसकी सीट बिल्कुल सेफ हो जाएगी एग्ज़ाम के लिए, और प्री उनका क्लियर हो जाएगा और मेंस के लिए तैयार हो जाएंगे। विद्यार्थी का दिनचर्या कैसे रहना चाहिए एसएससी को लेकर? सेल्फ स्टडी मेरे हिसाब से 6 घंटा उसको करना ही चाहिए हर हाल में। इसमें 2 घंटे आप मैथ को दे सकते हैं और 2 घंटे रीजनिंग को, और बाकी समय आप करंट अफेयर्स और जीके का और जीएस का जितने भी पार्ट्स हैं वो सबको देखें। लगभग 1.5-2 साल का करंट अफेयर्स पढ़ें। ऐसा ना हो कि सिर्फ 6 महीने करंट अफेयर्स को पढ़ के आप जाएँ, तो बिल्कुल एग्ज़ाम में आपको दिक्कत होने वाली है। तो लगभग 24 में एग्ज़ाम होगी बिहार एसएससी की, तो 23 और 22 की भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें, क्योंकि करंट अफेयर्स की अब कोई समय सीमा धारणा नहीं है। तो कम से कम 1.5 साल 18 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ के जाएँ। क्या एक साथ बिहार एसएससी के साथ साथ दूसरा पे एग्जाम का भी प्रिपरेशन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बिहार एसएससी का सिलेबस और एसएससी का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। जैसे अभी जीडी का ही एग्ज़ाम आया है, तो बिहार एसएससी का जो सिलेबस है वो जीडी का भी सिलेबस है। पर बिहार एसएससी में इंग्लिश नहीं है, उसमें भी इंग्लिश नहीं है, उसमें चूज़ कर सकते हैं आप। इंग्लिश वालों के लिए जैसे उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों चूज़ करने लायक है। बाकी जो आप देखते हैं जैसे सीजीएल के लिए देखते हैं, उसमें इंग्लिश मस्ट है, पढ़ना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन इंग्लिश में अलग से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ और रीजनिंग तो पढ़ना ही है, जीके पढ़ना ही है, ठीक है? और सीएचएसएल में भी सेम सिलेबस है। एग्जाम हॉल में जैसे विद्यार्थी प्रवेश करते हैं, मतलब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत कोई क्वेश्चन लगता है जो बन जाएगा, उसको बना भी लेके, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जो उनका समझ से बाहर हो जाता है। उस समय उसको क्या करना चाहिए?
सबसे पहले तो एग्ज़ाम में आप जब जाएँ तो पहले तो कूल रहें, जो कि कहना बहुत आसान है लेकिन बच्चों के लिए मुश्किल होता है थोड़ी। तो एग्ज़ाम में पहले उसी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो क्वेश्चन आपको देखते ही बनने लायक समझ में आता है। बाकी जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है या फिर दिक्कतें लग रही है, कैलकुलेशन लेंदी है, उसे छोड़ दें और आगे बढ़ें। क्योंकि अगर उस क्वेश्चन पे आप अटके रहेंगे तो आपका समय सीमा खत्म हो जाएगा और आप अच्छे सवाल जो आप जान भी रहे हैं वो भी नहीं बना पाएँगे। तो उस क्वेश्चंस के लिए बस बेहतर ये है कि उस समय के लिए कुछ समय के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ें और जो बचा हुआ समय है उसमें समय लगाकर उसको बनाएँ। बहुत सारा ऐसा भी सवाल होता है जो आउट ऑफ सिलेबस रहता है एग्जाम में, उस क्वेश्चन को क्या करना चाहिए? देखिए, कहा जाता है कि आउट ऑफ सिलेबस, लेकिन क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस शायद ही 1 आध 2 आता है, ठीक है? और आपको सिलेक्शन लेना है, पहली बात समझना है कि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। अगर 100 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो 100 में 100 बनाकर आप टॉप हो सकते हैं, सेलेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट होने के लिए 60 से 70 क्वेश्चन इनफ रहता है। लेकिन अगर बिहार एसएससी की बात करें तो जैसे 600 मार्क्स का है, तो 420-30 से 450 मार्क्स तक सेफेस्ट स्कोर होगा एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं कि हम पूरा का पूरा सवाल बनाएँ। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसे आप अन्यथा गलत बना करके आप उसका नेगेटिव नहीं लें, उसे छोड़ दें। हाँ, अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और सही जा रही है तो एक आध गलत आप ले सकते हैं, रिस्क कवर करके। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड क्वेश्चन्स हैं, लिमिटेड जान रहे हैं, तो आप उतना ही बनाएँ जितना एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है। ज़्यादा बनाने के बाद यही होगा कि आपका नेगेटिव ज़्यादा हो जाएगा और फिर आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन में दिक्कत आ जाएगी। कैलकुलेशन वाले सवाल को क्या करना चाहिए? कैलकुलेशन की प्रैक्टिस, सबसे पहले टेबल जो होती है, स्क्वायर, क्यूब्स, ये आपको पूरे मुँह ज़बानी होनी चाहिए। कम से कम 50 तक की स्क्वायर, 20 तक की क्यूब, और टेबल्स तो बहुत अच्छी कम से कम 30 तक की याद होनी चाहिए। ये 20 तक से काम चलने वाला है नहीं। कैलकुलेशन में एनहांस करने के लिए आप डेली कुछ न कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मोबाइल में ऐप भी आता है, वो आप ले सकते हैं। मैथ्स ईजी करके नाम एक है, मैथ्स ट्रिक करके, उस पे आप कैलकुलेशन 3-4 मिनट डेली इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। कोई आप 5 महत्वपूर्ण ऐसा मतलब कार्य बताइए जो विद्यार्थी को सिलेक्शन की ओर सेलेक्ट ले जा सके। सबसे पहले तो आपको उन सब चीज़ों को छोड़ना होगा जो चीज़ें आपको नहीं करनी है। जैसे आप 4-5 2 महीना बचा है एग्ज़ाम का, इन 2 महीनों में वो ऐसा कोई फंक्शन जो भी है आपका, वो सब अटेंड ना करें, टाइम वेस्ट ना करें बिल्कुल भी। और पढ़ाई की एक सिलसिलेवार तरीके से पढ़ें, जैसे कि आप सुबह उठते ही आप क्या पढ़ते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि आप दिन में ही पढ़ें या रात में ही पढ़ें, जब समय मिलता है पढ़ें, लेकिन 7 से 8 घंटा डेली पढ़ें, जिसमें मैथ और रीज़निंग जैसे आपको 4 घंटे, और जीके जीएस के लिए भी 2-3 घंटे आप निकाल कर डेली प्रॉपर पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा, सेहत का ख्याल रखें। ज़्यादातर सेहत का ख्याल नहीं रखने से क्या होता है, बच्चे बीमार पड़ जाएँगे। 4-5 दिन आपकी तबीयत खराब हो गया तो आपकी जो रूटीन होती है, पढ़ने की जो एक गतिविधि होती है, वो खराब हो जाता है। तीसरा ये है कि अपने जो गाइडर हैं उनसे संपर्क में रहें और ज़्यादा मटेरियल रिसोर्स जमा ना करें। तीसरा चौथा मेरा कहना है कि जैसे बच्चे बहुत सारे मटेरियल जमा कर लेते हैं, कहीं टेलीग्राम से, कहीं व्हाट्सएप से, कहीं बुक से। ज़्यादा रिसोर्सेज जमा करने से ये होगा कि आप पढ़ किसी को भी नहीं पाएँगे। लिमिटेड सोर्स रखें और उसे बार-बार रिवाइज़ करें। और लास्ट और फाइनल यही कहेंगे, विश्वास रखें खुद पर और मेहनत करते रहें, सब कुछ अच्छा होगा। कौन सा बुक लिस्ट का सजेशन करेंगे? मैथ्स के लिए तो हम कहेंगे कि आप किरण का बुक बना सकते हैं, जो उनका प्रीवियस ईयर आता है, चैप्टर वाइज़ और टाइप वाइज़। और रीज़निंग का आप कोई भी एस-शांत का पब्लिकेशन का ले सकते हैं। वो आप चैप्टर वाइज़ बना लीजिए, हर चैप्टर को एक बार, उसके बाद आप सेट प्रैक्टिस बनाना शुरू कर दें। जीके के लिए आप कोई भी आप ल्यूसेंट पढ़ते हैं, ल्यूसेंट से काम चलेगा नहीं, ठीक है? सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ लेने से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ी डेप्थ से आती है, तो इसलिए आप थोड़ा-सा किताबों को पढ़ें, ज़्यादा बेहतर होगा। और करंट अफेयर्स के लिए आप रुटेरिया फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है। दर्पण आता है, प्रजा दर्पण, वो भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम में जाने से पहले कम से कम 60 से 70 प्रैक्टिस सेट लगाएँ, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहे और आपको पता चले कि हमारी कमज़ोरी क्या है। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अभी हम मौजूद थे डीआईजी चौक उड़ान कोचिंग सेंटर में और हमारे साथ थे सुमन सौरभ साहब, डायरेक्ट जो कि उड़ान कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर है। इन्होंने बिहार एसएससी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी है। और आप लोग को अब कैसा लगा ये वीडियो, सर का जो मोटिवेशन था, अपना राय और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और आप लोग पूर्णिया के जो स्टूडेंट होंगे एक बार विजिट करने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।